सफलता में शांति नहीं, परंतु शांति में अवश्य सफलता है। अब सफलता किसको मानते हैं? क्या कुछ हासिल कर लेना, कुछ पा लेना, यही आपके लिए सफलता है? उत्तर दीजिए। मेरे अनुसार एक सार्थक जीवन सबसे बड़ी सफलता होती है। उस जीवन का क्या मूल्य हो जिसमें पर्सनल माइलस्टोन तो बहुत है, यानी व्यक्तिगत उपलब्धि, व्यक्तिगत सुख भर भर के पूरा हुआ है उसमें, परंतु उस सुख से, उस उपलब्धि से संसार को कुछ लाभ नहीं हो रहा है, समाज को कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो वो किस प्रकार का सफलता हुआ? जिस सफलता में सिर्फ आप है, तो क्या ऐसा सफलता अगर समाज में आदर्श बन जाए, ये सही होता है? नहीं, परंतु यही आज बन चुका है। पैसा कमाना गलत नहीं है बंधुगण, शिक्षा भी गलत नहीं है, परंतु आज संस्कार विहीन शिक्षा हो रहा है। सांसारिक शिक्षा तो है, परंतु उसके साथ साथ हमें मनुष्य जो शिक्षा बनाता है, जो हमारे चेतना को विस्तार देता है, हमारा बोध को सुधारता है, हमारा चेतना को परमोच्च स्थिति तक ले जाता है, हमारे भीतरी अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश सामने लाता है, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ चाहे आप कितना भी अस्त्र शस्त्र धारण कर ले, परंतु ये उदाहरण किस तरह होता है पता है? जैसे एक बंदर के हाथ में, एक बिल्ली के हाथ में तलवार थमा बैठो, क्या वो युद्ध लड़ पाएगा? क्या वो जीत पाएगा? क्या वो समाज को सही दिशा की ओर ले पाएगा? नहीं। एक भोगवादी समाज में, एक भोगवादी संस्कृति में, जहां भोग ही प्रधान है, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका जीवन का ध्येय क्या होगा? बोलिए। उसका ध्येय तो ये होगा ना, जितना से जितना चाहूं उतना भोग करते जाओ, और इच्छा का कोई अंत नहीं, मन की तृष्णा का कोई अंत नहीं, ये अनंत है, असीमित है। इन इच्छाओं का जितना भी पूर्ति करते जाइए, यानी जैसे अग्नि में घी रूपी ईंधन जितना भी डालते जाइएगा, वो अग्नि और भी प्रज्वलित होती जाएगी। ठीक उसी प्रकार की कामना भी है, कामना को अग्नि कहा गया है। इसीलिए आप न जाने कितने के मुंह से, या फिर कभी ना कभी ये सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे, कामना को अग्नि भी कहा गया है, कामाग्नि। और इच्छा इस ईंधन की तरह कार्य करता है, परंतु इच्छा गलत नहीं। एक मनुष्य ये इच्छा कर रहा है कि मेरे पास जो प्रचुर मात्रा में धन है, वो धन का मैं सदुपयोग करूं। कैसे? ना धन को धर्म कार्यों में लगाऊं। धन अगर धर्म उद्देश्य के लिए है तो सही है, परंतु धर्म अगर अधर्म के लिए साधन बन रहा है, तो ये केवल धर्म की बर्बादी नहीं, अपितु समाज का, मनुष्य जाति का, राष्ट्र का बर्बादी का भी निशान है। धन एक प्रकार का शक्ति है, और शक्ति अगर एक सत्यनिष्ठ, धर्मप्रिय, सही इंसान के पास होगा, एक बोधयुक्त मनुष्य के पास होगा, ज्ञान से जीवन जीने वाला मनुष्य के पास होगा,
तो फिर समाज का, राष्ट्र का, मनुष्य जाति का अच्छा स्थिति होगा। वास्तव में ये हम ही होते हैं जो गलत इंसान को शक्ति देते जाते हैं, साधन जुटाते जाते हैं। और जब इन गलत इंसानों के पास ये शक्ति, ये साधन मिल जाता है, चाहे वो अर्थ के रूप में हो, बाहुबल के रूप में हो, किसी भी बल के रूप में हो, और सबसे ज्यादा बल है जनता का बल, है ना। परंतु एक चीज याद रखिएगा बंधुगण, मात्रा नहीं, मात्रा से अधिक गुणवत्ता महत्वपूर्ण रखता है। अन्यथा दुर्योधन की सेना मात्रा में बहुत अधिक थी, परंतु वहीं पर पांडवों की सेना उनके अपेक्षा बहुत कम, और उनमें महारथी क्योंकि मात्रा भी कम थी। परंतु जीता कौन? परिणाम किसके पक्ष में गया? पांडवों के पक्ष में, क्योंकि वो न्याय में थे, वो धर्म में थे, वो धर्म को जिताने के लिए युद्ध कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जो धर्म के राह में होता है उसको बलिदान तो अवश्य देना पड़ता है, युद्ध मतलब बलिदान, परंतु जीत हमेशा धर्म की ही होगी। क्योंकि ना अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं, अंधकार इसलिए वहां पर खड़ा है, इसलिए वहां पर विद्यमान है क्योंकि ना सूर्य ने अब तक दर्शन नहीं दिया, सूर्य छिप कर बैठा है, उसे छुपा कर रखा गया है। परंतु वही कि सूर्य को चाहे जितना भी आप छिपा कर रखो, ज्यादा समय तक छिपा कर नहीं रख सकते, उसका तेज, उसका ताप तब भी बाहर आता रहेगा। और जब वो सबके सामने आ जाता है तो उसके मौजूदगी में ही अंधकार स्वतः ही वहां से दूर होने लगता है, उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है। अंधकार का अस्तित्व है नहीं, लेकिन जब प्रकाश दूर होने लगता है तब अंधकार छाने लगता है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, अगर जीवन में ज्ञान धारण नहीं हुआ, बोध नहीं पाए, सत्संग नहीं किए, आत्मज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़े, आत्मबोध नहीं हुआ, तो जीवन भी अंधकार के भांति हो जाएगा। और दुखदायक विषय यह है कि अगर मैं बाहर से आपके शरीर पर आघात करूं, कहीं पर चोटिल कर दूं आपको, तो वो तो दिख जाएगी और उसका पीड़ा भी होगा। परंतु ये जो अंधकार, ये जो भीतरी अंतकरण का अंधकार है, जो काम, क्रोध, लोभ है, ये तो दिखती नहीं। अब तो आप ये कहते हैं ये तो स्वाभाविक स्थिति है, हर मनुष्य करती जा रही है। नहीं, भीड़ का हिस्सा जो होते हैं, क्या उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है? नहीं, उनका नाम इतिहास में दर्ज किया जाता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं, अपितु उनके कारण भीड़ हो जाती है। क्या सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? अपरिग्रह का भाव न रखिए, यानी जितना चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना अवश्य करेंगे, उतना अवश्य भोग करेंगे। और हाँ, आपातकालीन स्थिति के लिए उससे थोड़ा अधिक अपने सुरक्षा हेतु, अपने सेफ्टी हेतु, जब कष्टकर परिस्थिति होगा तब अच्छे से रह सके, इसलिए उतना जुटाते जाएंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप एक है और एक के जगह पर 1000 लोगों का जो अधिकार है उसको मार देंगे या फिर उसको एक ही खा जाएंगे। क्या ये सही है? ये न्याय है? नहीं। आत्मज्ञान विहीन मनुष्य भटकता रहता है। यदि आत्मज्ञान बिना न भटके, मथुरा, काशी, वृंदावन जैसे पानी में रहकर मछली तब भी रहे प्यासी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक मीन, एक मछली पानी में रहकर भी उसका तृष्णा नहीं मिट रही, तो तब भी प्यासी है, तो इसको देखकर हम सब हंसेंगे ना। हम सब कहेंगे अरे पानी जो प्यास मिटाने का स्रोत है, उसमें रहकर भी अगर आपका तृष्णा नहीं मिट रहा तो प्रॉब्लम पानी में नहीं,
समस्या पानी में नहीं, समस्या आप में है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, मनुष्य अगर आत्मज्ञान नहीं लिया, भीतर का अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, भीतर का अंधकार के सामने प्रकाश नहीं लाया, आत्मबोध प्राप्त नहीं किया, चेतना को ऊपर नहीं उठाया, तब वो भीतर से वही अंधकार के कारण प्रताड़ित होता रहता है, तड़पता रहता है। भीतर जो अंधकार था उसका समाधान नहीं हुआ, तो इस कारण वो क्या करता है, उस बेचैनीपन का समाधान के लिए बाहर के वस्तु, बाहर के द्रव्य लाकर वो सोचता है ये मैं लेके आऊंगा। कौन सोचता है? अहम। वो अहम ये सब लाकर सोचता है कि इससे उसका जो भीतर का खोखलापन है वो मिट जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। परंतु वो घाव सुधरने की जगह और ज्यादा गहरा हो जाता है। ये ऐसा हुआ मानो आपका चर्म पर कहीं पर घाव हो गया है, कहीं पर चोटिल हो गए हैं आप, तो वहां पर मलम देने के बाद वो घाव तो सूख जाना चाहिए ना, अब तो सही हो जाना चाहिए, परंतु वो घाव सूखने की बजाय और ज्यादा फैलता जा रहा है और ज्यादा गहरा बनता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, ये कामना, ये इच्छा और मैं जो कहा क्या कि शांति ही सफलता है, इसका मतलब ये नहीं कि शांति मतलब अब सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ त्याग दिए, यानी अकर्मण्यता को अपना लिए और कहने लगे मुझे कुछ भी नहीं करना ना। ये तो बोझ है, संसार के लिए बोझ है, मनुष्य जाति के लिए बोझ है, परिवार के लिए बोझ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो धर्म अनुसार करनीय है, धारणीय है, उसको अवश्य करेंगे, और जो अधर्म के राह पर है, अन्याय के राह पर है, असत्य के राह पर हमें लेके जाता हो, जो कुमार की ओर हमें लेके जाता हो, उसको हम कभी भी नहीं करेंगे। और ना ही ऐसे किसी मनुष्य के साथ रहेंगे जो कुमार्ग में स्थित है, और ना ही कुमार्ग में स्थित मनुष्य को अपना सहायता देंगे, वहां से संबंध काट देंगे। और जब आत्मज्ञान भी नहीं मिलता, जब बोध नहीं धारण होता जीवन में, तब पता है आप क्या करते हैं? आप तिथि बार दिवस केंद्रित हो जाते हैं, तिथि बार दिवस देकर सही कार्य करते हैं। और दूसरा, ऐसा तिथि आई है, इस तिथि को, इस बार को, इस दिवस को, ये पर्व पड़ रहा है, इस दिन रामनवमी है, इस दिन महाशिवरात्रि है, तो इसलिए हम रामनवमी के दिन अयोध्या जाएंगे और वहां पहुंचकर भद्र आचरण दिखाएंगे। शिवरात्रि के दिन भी वही करेंगे, उपवास करेंगे, उस दिन ऐसा दिखाएंगे जैसे मानो सबसे बड़ा भक्त। परंतु जैसे ही ये 2 दिन चला गया, वही हमारा वास्तविक परिचय होता है। क्या? अभद्रता, अज्ञानता, पशु के भांति जीवन जीना। आपके पास 100 दिन है, मान लीजिए 100 दिन में से आप जो 2-3 दिन जी रहे हैं, उसको आपका वास्तविक व्यक्तित्व कहा जाएगा, या फिर जो 97-96 दिन जी रहे हैं? निश्चिंत कोई ये नहीं कहेगा कि जो 2-3 दिन जी रहे हैं, जो 97 या 96 दिन जी रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुगण, जैसे ही तिथि बार दिवस अनुसार कोई पर्व आता है, तब आप तो भद्र आचरण धारण करने लगते हैं, भद्रता का ढोंग ओढ़ने लगते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कितना बड़ा भक्त, कितना बड़ा ज्ञानी है। लेकिन जब वो पर्व चला जाता है, तब जो आपका आचरण रहता है, जो व्यवहार रहता है, जो चरित्र रहता है, उसी को ही आपका चरित्र, आपका गुण, आपका व्यक्तित्व माना जाएगा, और वही दीर्घकाल तक रहता है। और उसी में ही तो आप एक पशु समान, एक अबोध, अज्ञान में जीवन जी रहे हैं।
और ऐसे ही आप किसी तीर्थ स्थल, किसी मंदिर पर चले गए, वहां पर कहते हैं ये भगवान का स्थल है, इसीलिए यहाँ पर मांस भक्षण, अंडा भक्षण नहीं करेंगे, चोरी डकैती ये सब नहीं करेंगे, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का स्थल है। और जब वहां से लौट आते हैं, पुनः अपने घर लौट आते हैं, तब जैसे कि तैसा, तब अंडा भक्षण करेंगे, मांस मदिरा सब कुछ खाएंगे। कैसा भक्त है, कैसा ज्ञानी मनुष्य है जो अपना तुच्छ क्षुद्रतम स्वार्थ की पूर्ति हेतु एक जीव की हत्या कर रहा है। क्या ईश्वर भक्त ये होते हैं? क्या ईश्वर ये चाहता है कि आप उसके ही और एक बच्चे की हत्या कर दे? कहिए। फिर कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में ही वही ईश्वर का अंश है। अगर सब में वही ईश्वर का अंश है तो फिर क्या, जब उस मुर्गा को मार रहे हो, उस मुर्गी को मार रहे हो, उस बकरी को मार रहे हो, उस अंडे में जिसमें जीवन पनप रहा है उसको मार कर खा रहे हो, क्या ये नहीं दिखाई देता? क्या प्रोटीन का स्रोत केवल वही है? नहीं, जीव का स्वाद जो है ना। बंधुगण, ज्ञान अर्जन कीजिए, बोध पाइए, चेतना बोध स्वरूप होता है। ज्ञान की गुणवत्ता जैसे बढ़ेगी, बोध की गुणवत्ता भी वैसे ही बढ़ेगी और चेतना भी उतना ऊपर उठेगा, जीवन का स्तर भी उतना ऊपर उठेगा। तब आप भी छोटे मोटे समस्या से घबराएंगे नहीं और आपका समस्या अलग होगा। संसार है तो संघर्ष है, परंतु श्रेष्ठ मनुष्य का संघर्ष, उसका जीवन, उसका उद्देश्य अलग होता है, उसका संघर्ष का कारण अलग होता है, और एक निम्न कोटि का मनुष्य का संघर्ष का कारण अलग होता है। जिन सब चीजों को श्रेष्ठ मनुष्य त्यागते जाता है, उन सब चीजों के लिए निम्न कोटि के इंसान रोते बिलखते रहते हैं, वही उनका उद्देश्य है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, आप ये जान पाइएगा। सार्थक जीवन जिए। एक सार्थक जीवन ही सफल जीवन होता है, यही सबको प्रेरणा देगा।